मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को आगे की थ्योरम कंटिन्यू करेंगे। मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू की थी, अब थ्योरम नंबर 3 तक हमने पहले कराई थी। अब क्या है नेक्स्ट, एस कॉन्ग्रेंस रूल। इसका क्या मतलब है? इफ़ three sides of one triangles are equal to the three sides of the another triangle, then it is called the two triangles are congruent. That means triangle ABC is congruent to triangle PQR. इसका मतलब होता कि ए बी इक्वल हो गया होता पी क्यू के, ए सी इज़ इक्वल हो जाता पी आर के, एंड बी सी इज़ इक्वल टू हो जाता क्यू आर के। देन द ऑल साइड्स आर इक्वल टू द अदर साइड, देन इट इज कॉल्ड एज दिस इज द congruence triangle because of only of SSS congruence rules. Okay, now the next is RHS congruence rule. इसका प्रूविंग नहीं एग्जाम में, आप लोगों का सिर्फ इसका स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट इज RHS congruence rule. If in two triangles, right triangles, the hypotenuse of one side of one triangle are equal to the hypotenuse of the one side of it, the triangle, कि हाइपोटेन्यूज जो है किसी ट्रायंगल का इक्वल है किसी दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के, और एक राइट एंगल है और एक कोई वन साइड है, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो, कोई भी वन साइड अगर इसके इक्वल है, दैन द बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि क्या कह सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके चिल्ड्रेन, नाउ चिल्ड्रेन इन्हीं दोनों थियोरम पे बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3। प्लीज़ रीड द क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। नाउ चिल्ड्रेन क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर द टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। सेम बेस पर है, एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल है बी डी सी, जिसमें ए डी यहाँ पे वर्टिसेस के ए एंड डी एन के आर द सेम बेस बी सी पर है। यहाँ पे दिखाना है ए डी से एक्सटेंडेड, ए डी को एक्सटेंड कर दिया गया जो पी पॉइंट पर मीट कर रहा है। टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये वाले के ट्राइंगल ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल इस ए पी डी पी सी के बराबर है, और पी ए पी बाइसेक्ट द एंगल ए, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, एज वेल एज एंगल डी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। एंड देन इज नेक्स्ट इज ए पी इज परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री भी दिखाना है। देखिए बेटा, पहले ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी लिया हमने। इसमें ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रहा था, दो साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी को क्या बोला था, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रहा है। इज दैट क्लियर? फिर इसमें आप लोग जानते हैं बेटा बी डी इज इक्वल टू सी डी भी इक्वल हुआ, क्योंकि इसमें ट्राइंगल डी बी सी को भी क्या कह रहा है, आइसोसेलेस कह रहा है। ट्राइंगल में यहाँ छोटा सा बना रहे, देखिए ये ए बी सी है, ये डी पॉइंट है, जैसे क्या है ये पी पॉइंट है, राइट। तो बी डी सी यहाँ पे भी बी डी और डी सी भी इक्वल है, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो चीज़ें मिल गई, थर्ड चीज़ क्या मिल गई, ए डी इज इक्वल टू ए डी इज ए कॉमन साइड। तो ट्राइंगल ए बी डी इज से कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी SSS के रूल से, राइट। तो अब नेक्स्ट इज ए बी पी को दिखाना है, ए बी पी पूरा दिखाना है इसके पूरे के। तो वही अगेन ए बी इज इक्वल टू ए सी बिकॉज ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एंगल ए बी पी इज इक्वल टू ए सी पी, क्यों इक्वल होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई हमारी, 3 चीज़ें हो गई हमारी। देखिए, और नेक्स्ट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख दिया हमने, ए बी पी इज इक्वल टू ए सी पी लिख दिया हमने। फिर उसके बाद आपको क्या कह रहा था कि ए बी डी जो है ये वाला, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी बी ए पी और सी ए पी आपस में इक्वल हो गए, बाय सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो सारी इक्वेशंस को मर्ज किया 4, 5, 6 को लेकर, देन वी से दैट ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट आपको दिखाना है, ए बी आपको दिखाना है थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट आपको दिखाना है ए पी बाइसेक द एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब ए पी जो है बाइसेक कर रहा है एंगल बी ए को, ही हमें पता चल गया क्योंकि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस हो गए थे ट्रायंगल ए सी पी के, तो हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल कर दिए, यानी ये कह दिए ए पी बाइसेक्स द एंगल ए। सिमिलरली एंगल डी बी डी पी भी आपका देखिए बी डी पी भी जो था ये भी सी डी पी को क्या हो जाएगा, इसको कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे। मतलब ये कि बी डी इज इक्वल सी डी दिखा दिया, बी डी सी डी के इक्वल है, डी पी इज इक्वल्स टू हमें डी पी है कॉमन एंगल हो गया, और ट्रायंगल ए बी पी ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स ये इसको डिवाइड करेगा, यानी बी पी और सी पी भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को इक्वल करके बेटा फिर इसको भी मर्ज किया तो दोनों छोटे छोटे वाले ट्रायंगल जो छोटे छोटे वाले हैं ये भी क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंस हो गए। ऐसे ये है, इसके छोटे छोटे वाले ये भी क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या है कि डी पी जो है बाइसेक कर रहा है एंगल डी को, एज वेल एज ए पी ऑल्सो बाइसेक्स एंगल डी। फोर्थ पार्ट ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी बी सी। ये देखिए सिंस बी डी पी और सी डी पी हमारे भी प्रूव हो चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, बी पी सी पी के इक्वल हो गया, सी पी सी डी से ए बी पी डी इज इक्वल टू सी पी डी हो गया, दोनों इक्वल हो गया, बी पी डी प्लस सी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये बी पी डी ये वाला एंगल और सी पी डी ये दोनों का सम, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा, तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल, बी पी डी के सी पी डी रख दे, दैट मीन्स वी से दैट दिस इज 90 डिग्री फ्रॉम 10th एंड 11th इक्वेशन। सी ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। क्लियर चिल्ड्रेन, क्लियर हो गया। देखिए ये 9th इक्वेशन थी, 9th यहाँ पे, और 10th एंड 11th हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। फ्रॉम 10th एंड 11th वी से दैट दिस इज 10th ले लीजिए, this is 10th and this is 11th, okay. Now the next is children equation number 2. Please read question number 2. Question number 2 देखिए ए डी, इसमें क्या कह रहा है, पहले ए डी इज़ एल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रहा है ए बी सी, इन विच इस बीच इसमें क्या ए बी ए सी के इक्वल दे रहा है, शो दैट में दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लिया हमने ए बी सी, जिसमें आपको दे रहा है ए डी जो है इसकी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर होता है बट नॉट अ मीडियन, राइट। एल्टीट्यूड और मीडियन में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड और मीडियन का डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे। एल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चों, एल्टीट्यूड का मतलब होता है जैसे एक ट्रायंगल बना है, ये लाइन परपेंडिकुलर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। और दूसरा मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर होना ज़रूरी नहीं है लेकिन ये मिड पॉइंट होना ज़रूरी है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होना ज़रूरी नहीं लेकिन मिड पॉइंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, और परपेंडिकुलर में दिस इज़ 90 डिग्री होना ज़रूरी है। मीडियन में ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एल्टीट्यूड प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी एंड जो बनाया हमने ए डी बी एंड ए सी डी में हाइपोटेन्यूज इक्वल है इसके, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया गया है, और उसके बाद ए डी इज इक्वल टू ए डी साइड इज कॉमन साइड है, यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ अ कॉमन साइड, और यहाँ लिख सकते हैं आप गिवन, ठीक है। और एक और लिख रहे ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स बी डी इज इक्वल्स टू डी सी हो गया बाई सी पी सी डी से। इसका मतलब क्या है कि ए डी बाइसेक्ट द लाइन बी सी, राइट, ये तो क्लियर हो गया। फिर उसके कह रहा है कि ए डी बाइसेक्ट द एंगल, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए चिल्ड्रेन, तो बी ए डी और सी ए डी ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स दिस इज बाइसेक्ट्स द एंगल ए। क्लियर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज़ रीड क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। 2 साइड्स ए बी एंड बी सी आर द मीडियन। देखिए मीडियन बोले जा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है मीडियन बोला गया है ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू द पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ द मीडियन ऑफ पी एन। ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया है, इस फिगर में दिखा रहा है, शो दैट ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एम। ए बी एम मेरा मीडियन नहीं बना है लेकिन थोड़ा मीडियन बनाना चाहिए था हमको। ए बी सी और ये पी, ये मीडियन लग रहा है, ठीक है। एक ए बी सी को पी क्यू आर के दिखाना है कॉन्ग्रुएंट, और एक ए बी एम को एक हमें पी क्यू एन के इक्विवेलेंट दिखाना। देखिए
देखिए, टू ट्राइंगल्स हैं ए बी एंड बी सी आर द मीडियन ऑन ए एम एंड द वन ट्राइंगल ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द वन साइड्स पी क्यू आर एंड द मीडियन ऑफ पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू, ये दिखाना है, प्रूफ दैट लिख दिया। अब प्रूफ स्टार्ट करें। पहले हमने ट्राइंगल ये लिया ए बी एम और पी क्यू एन लिया। इसमें देखिए ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है, ये ए एम इज इक्वल्स टू पी एन भी गिवन है, और बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर गिवन है। तो बी सी को 2 टाइम्स ऑफ बी एम लिख सकते हैं और क्यू आर को 2 टाइम्स ऑफ क्यू एन लिख सकते हैं। 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स वी से दैट सिंस एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, सो बी एन इज इक्वल्स टू क्यू एन। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब बात आती है कि ए बी एम ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया ए क्यू एन बी क्यू एन के। ठीक है, तो इसमें एंगल देखिए, एंगल ए बी एम जो है पी क्यू एन के इक्वल हो जाएगा, और ए बी सी यानी इसको कह सकते हैं ए बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू आर, ये भी इसके इक्वल हो गया है, दैट मीन्स। और 2 साइड्स हमें गिवन थी और थर्ड अभी हमने प्रूफ कर दिया, तो साइड एंगल साइड के रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। क्लियर, अभी क्लियर हो गया ये, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। B and CF are the 2 equal altitudes of the triangle ABC. Using RHS congruence का रूल्स करते हुए prove that the triangle of ABC is isosceles. तो triangle ABC है ये से perpendicular draw कर दिया हमने, और इसके बाद BE and CF are the 2 equal altitudes of triangle ABC. ABC is isosceles in right triangle BEC and CFB दोनों लिए साइड क्या है, BE इज इक्वल्स टू CF लिख दिया गया, गिवन है। हाइपोटेन्यूज BC इज इक्वल्स टू BC हो गया, कॉमन है हाइपोटेन्यूज। और एक और एंगल आपको दिया गया है, ये एंगल BFC इज इक्वल्स टू एंगल BEC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये इसके 90 डिग्री गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब BCE इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CFB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स कि एंगल BCE ये एंगल जो बेटा है पूरा, और एंगल CBF ये पूरा इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों पूरे एंगल्स इक्वल हो गए। इसका मतलब इसके अपोजिट साइड क्या है, AC, इसके अपोजिट साइड क्या है, AB, यानी AB इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल angles of triangles are equal, then this is say that triangle ABC is an isosceles triangle because the 2 sides are equal. Then we say that both are the isosceles, these are the ABC is the isosceles triangle because the 2 sides are equal. Okay, we will discuss the question number 5th of this exercise. Is the last question of this exercise. It is given that ABC is an isosceles triangle with that AB is equal to AC is given. Draw एक AP हमें एक ऐसा ड्रॉ करना है जो BC पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। ओके, वी प्रूव शो दैट है एंगल B को एंगल C के इक्वल दिखाना है। तो ड्रॉ किया गया है AP इज परपेंडिकुलर टू BC। फिर राइट एंगल ट्राइंगल लिया गया है ABP एंड APC, जिसमें APB एंड APC एंगल जो 90 डिग्री की इक्वल है। हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल्स टू AC की इक्वल, इट इज गिवन दैट एंड इस साइड AP इज इक्वल्स टू AP, दिस इज द कॉमन साइड, द बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय यूजिंग द RHS रूल। RHS रूल के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP, ये वाला ABP जो है ये वाले एंगल के पूरे इक्वल हो गया। इसको हम लोग एंगल B इज इक्वल टू एंगल C भी कह सकते हैं। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर चिल्ड्रेन, यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर और इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, और इसमें कुछ भी पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।